ज़ोन स्टिचिंग पे आज आपको बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस मैंने यहाँ पे लगाया है, तकरीबन हाफ इंच से ही लगाया है। अच्छा, इस तरह से मैंने लगा के ना फैब्रिक पट्टी के ऊपर इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया था। अब इसके ऊपर हमने ग्लू लगानी है, तो यहाँ पर मेरे पास ग्लू है। ग्लू मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देनी है। ग्लू लगा के हमने इसको इस तरह से यहाँ पे नीट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे नीट कर दूँगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अच्छा, इस तरह की मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट की थी, दोनों ही हमने एक अपने नेक डिज़ाइन के ऊपर लगानी है। तो आपने देख लेना है कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। आप ना वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया करें, ताकि इसकी जो डिज़ाइनिंग है आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। एक पट्टी को मैंने एक साइड से इसको नीट कर दिया है, अब दूसरी साइड से हमने इसको नीट करना है। अच्छा, इसको नीट करने का 2 तरीके होते हैं। एक आपने इसी तरह से ग्लू लगा देनी है, दूसरी आपने हल्का-सा शावर करके ना इसके ऊपर इसको प्रेस कर दें, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पट्टी जो है नीट हो जाती है। तो अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे प्रेस कर देना है। शॉवर लगाते हैं तो भी बहुत ही नीट हो जाती है और एक ही जगह पे फैब्रिक फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी वो नहीं खुलता। अब यहाँ पर मेरे पास जॉइंट लेस, तो मैं यहाँ पे जॉइंट लेस लगा रही हूँ। जॉइंट लेस लगाने का भी ये तरीका है कि आप इसे इसी तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे ग्लू से भी अच्छी तरह से फिक्स कर दें, उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो जो भी आपको तरीका बेहतर लगे आपने उसी तरीके से डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे जॉइंट लेस को अच्छी तरह से स्टिच कर दूँगी, ये देखिए इस तरह से। बहुत ही नीट हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे गला रेडी करना है, तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लगे, तो इस तरह से हमने यहाँ पे जॉइंट लेस को कट कर दिया है। कटिंग करके एक पट्टी हमने यहाँ पे दूसरी ली है, अब दूसरी पट्टी को बिल्कुल इसी के साथ हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारे वाली। क्योंकि ये नेक का डिज़ाइन है तो पहली नज़र हमारी नेक पर ही पड़ती है कि हमारा नेक कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमें इसके ऊपर सिलाई जो लगानी होती है बहुत ही नीट लगानी होती है। और अब इस तरह से ये देखिए, मैं यहाँ पे दूसरी पट्टी इसी तरह से जॉइंट कर लूँगी अपनी पहले वाली पट्टी के साथ। तो इसी के साथ भी आप ग्लू लगा सकती हैं, इसको फिक्स कर सकती हैं, उसके बाद आपने सिलाई लगा देनी है, जो भी आपको तरीका बेहतर लगे आपने उसी तरीके से अपनी डिज़ाइनिंग रेडी कर लेनी है। बस आपने ये करना है कि वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है, ताकि कोई भी चीज़ आपकी रह ना जाए। जब भी आप इसी तरह से कोई भी डिज़ाइनिंग करने बैठे तो आपको हर एक चीज़ का पता हो। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पट्टी को अच्छी तरह से बना दिया है। अच्छा, पट्टी को हमें बिल्कुल सीधा रखा है। अब इस तरह से मैंने इसकी यहाँ पे ये देखिए फ़ोल्ड करके हमने इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पे इसी तरह से डिज़ाइन करना है। हमने इसको कट बिल्कुल भी नहीं करना। तो बगैर कट के आप इसी तरह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। सिर्फ़ आपको ये चीज़ें मेरे चैनल पर देखने को और सीखने को मिलेंगी, तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया करें, ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको समझ आ सके। अब यहाँ पे मैंने ग्लू लगा के नेक को यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर देना है, ताकि ये बार-बार खुल ना जाए। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसके ऊपर ग्लू लगा दी है। अब यहाँ पे हमने ये गले को जो है यहाँ पे उल्टा रखा हुआ है, तो इसके ऊपर हमने इसी तरह से ग्लू लगा देनी है। बिल्कुल किनारे के साथ-साथ मैं यहाँ पे ग्लू लगा दूँगी, ये देखिए। जितनी भी इसकी साइडें हैं, दोनों साइडें इसी के ऊपर मैंने इसी तरह से ग्लू लगा दी है। अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद अब हमने इसके ऊपर लेस को फिक्स करना है। तो ये देखिए, ये जो मेरे पास यहाँ पे लेस है, ये शटल लेस है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे लेस का साइज़ बड़ा-छोटा ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे एक शटल लेस ली है, इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर फिक्स कर देना है। ये देखिए, कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से हमने छोटे से कट लगा देनी है, बिल्कुल भी हमने लेस को कट नहीं करना, बस छोटी-छोटी सी कट लगा देनी है। कट लगा के फिर हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। अगर हमने यहाँ पे लेस की कटिंग कर दी तो फिर हमारा जो डिज़ाइन है वो रफ़-सा बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब एक्स्ट्रा लेस हमने यहाँ से कट कर देनी है। लेस को कटिंग करने के बाद ये देखिए, हल्का-सा हम इसको यहाँ पे दबा देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर मैंने प्रेस भी कर देना है। तो बहुत ही प्यारा गला मेरे पास यहाँ पे रेडी हो रहा है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे अच्छी तरह से लेस को सेट कर देना है, जितनी हमने बाहर की तरफ से शो करनी है। अब यहाँ पर देखिए जी, ये कुछ इस तरह से मेरे पास बुकरम का पीस है। 3 इंच पे मैंने यहाँ पे नेक का फैलाव रखा है और 4 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ से भी मैं 4 इंच पे निशान लगा दूँगी। अब इस निशान को मैंने यहाँ पे आपस में इसी तरह से मिला देना है। ये देखिए, दोनों साइडों से इसी तरह से मैंने निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने राउंड शेप में इस तरह से इसको मार्क कर देना है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। यहाँ पर 1 इंच पे मार्जिन के साथ हमने इसके ऊपर निशान लगा दिया है। अब 3 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क लगा देना है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद अब ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे बिल्कुल हाफ इंच पे निशान लगाया है इसके फैलाव के लिए। तो अब इस तरह से मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूँगी। बस इतना ही हमने मैं सबसे पहले नीचे से कर देती हूँ। अब ऊपर से मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से निशान लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने तकरीबन पौने इंच के मार्जिन पे इसी तरह से निशान लगा देना है। पौने इंच पे निशान लगाने के बाद अब बिल्कुल इसी के मुताबिक हमने यहाँ पे कट कर देना है। ये देखिए, जो हमने मार्किंग किया उसी के मुताबिक ही मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। इसीलिए हमारी मार्किंग जो होती है वो मेन होती है, वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से कर लेनी है।
अच्छी तरह से मार्क करने के बाद इसको हमने बिल्कुल इसी तरह से कट कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब नेक को मैं यहाँ पे सेपरेट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमारे पास इसी तरह से फ्यूज़न पेपर है उसको निकाल दिया है। सेंटर से हमने छोटा-सा कट लगा दिया है। अब ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे मैंने अच्छी तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब सबसे पहले हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए हमने गले के ऊपर से नहीं सिलाई लगानी, हमने यहाँ से ही यानी कि गले के सेंटर से हमने सिलाई को लगाना है। अब इसकी नीडल को फैब्रिक के अंदर रखते हुए इसको इस तरह से घुमा देना है। अच्छी तरह से घुमाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो धागे को इस तरह से मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब ये देखें जी हमने अपना जो यहाँ पे फैब्रिक पट्टी रेडी की थी नेक वाली, इसको हमने किस तरह से लगानी है ये तरीका आपने देख लेना है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे नेक का तरीका बताया है, ये आम ड्रेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। जो ब्रांड्स होते हैं ना वही ये तरीका यूज़ करती हैं, इसी तरह की नेक रेडी करती हैं। तो यही तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें जी बिल्कुल हमने इसी तरह से ये देखिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने अपने जो सिलाई है उसको स्टार्ट करना है। बिल्कुल हमने जो यहाँ पे फैब्रिक पट्टी रेडी की थी, उसी के किनारे के साथ ही हमने इसी तरह से सिलाई को लगा देना है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसी तरह से सिलाई को लगाना है। बहुत ही बारीक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो आप बहुत ही आराम-आराम से आप इसी तरह से सिलाई लगा सकते हैं। तो एक साइड से मैंने सिलाई को यहाँ पे लगा दिया, अब दूसरी साइड से मैंने इस तरह से सिलाई को लगाना है, ये देखिए। और हमारा जो गला रेडी होगा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे अंदर वाली साइड पे सिलाई लगा दी है। तो अब हमने बाहर वाली साइड से यानी कि जहाँ पे हमने लेस लगाई है, उसी के साथ अब हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। हमारी लेस भी इसी के साथ स्टिच हो जाएगी और हमारी पट्टी भी। अब इसी तरह से इस सुई को हमने फैब्रिक के अंदर रखते हुए इसको घुमाते जाना है। ये देखें जी इस तरह से। बिल्कुल किनारे-किनारे वाली मैंने यहाँ पे सिलाई को लगा देना है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसी तरह से सिलाई यहाँ पे लगा दी है। अच्छी तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है, धागे को अच्छी तरह से मैं इसी तरह से कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद ये देखिए जी कुछ इस तरह से हमारा नेक यहाँ पे रेडी हो रहा था। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी ये जो हमारे पास बुकरम का पीस है, जो हमने गले को कट किया था, बिल्कुल इसी के साथ-साथ हमने सिलाई को लगा देना है। ये देखें इस तरह से। सेंटर से हमने पहले से सिलाई लगा दी थी, अब हमने गोल गले के ऊपर ही सिलाई लगाई है, तो इसी तरह से सिलाई लगा के धागा कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से जो है कट कर देना है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं इस तरह से कट कर दूँगी। ये देखें जी कुछ इस तरह से इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। अच्छी तरह से कट कर दूँगी। कटिंग करके हमने राउंड शेप में छोटे-छोटे कट लगा देनी है। सिलाई का आपने ख़्याल रखना है, सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी कट ना हो। अब सेंटर से भी हमने इसी तरह से कट लगा देना है। सेंटर से कट लगा के इसको अब हमने गले को सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसके कोने निकाल लेनी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बेहतरीन तरीके से हमारा ये नेक जो है बहुत ही आसान तरीके से ये रेडी हुआ है। ये देखिए, अच्छी तरह से इसके मैं यहाँ पे कोने निकाल दूँगी। आप किसी भी नोक वाली चीज़ से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ये कैंची है, इसी की हेल्प से ही मैंने बिल्कुल इसके बहुत ही हल्के हाथ से इसके कोने इसी तरह से निकाल दिए हैं। तो बहुत ही प्यारा हमारे पास ये कलर रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ पे बटन लगा देनी है, पर्स लगा देनी है, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी चीज़ आपको पसंद आए, आपने उसी तरह से अपने नेक के ऊपर डिज़ाइन कर लेनी है। तो अगर आपको मेरे यहाँ पे कटिंग अच्छी लगी हो, गला अच्छा लगा हो, डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो, कोई भी चीज़ आपको मेरी पसंद आई हो, तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलती है न्यू वीडियो